हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी की भी रूह को कंपा दे। आसमान से बर्फ गिर रही थी। बर्फ के मोटे मोटे फाहे धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, मानो आसमान से सफेद चादर बिछ रही हो। जबरदस्त बर्फीला तूफान आया था। यह तूफान इतना भयंकर था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव वाले ठंड से कांप रहे थे। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, कंबलों में लिपटे हुए और आग के पास बैठे हुए थे। सर्दी बहुत गुस्से में आ गई थी। ठंडी हवाएं इतनी तेज थीं कि वे किसी को भी हिला सकती थीं। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। उनकी डालियां सूखी थीं। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी इस तूफान से डर गए हों। हवा उनसे तेजी से गुजर रही थी। यह हवा इतनी तेज थी कि किसी को भी अपने साथ उड़ा ले जा सकती थी। आवाज बहरा कर देने वाली थी। सूरज छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो दिन और रात का कोई फर्क ही नहीं रह गया हो। आसमान हल्का सा धूसर था। बादल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। दिन में भी अंधेरा छा गया था। तूफान आ गया था। यह तूफान गांव के हर कोने में अपनी छाप छोड़ रहा था और हर कोई उसकी ताकत को महसूस कर रहा था। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे। बाहर बर्फीला तूफान अपने चरम पर था। हर कोई अपने घरों में बंद था, खिड़कियों से बाहर झांकते हुए, इस उम्मीद में कि तूफान जल्द ही थम जाएगा। लेकिन तूफान की तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी। वे डरे हुए थे। तूफान बहुत तेज था। हवा की आवाज और बर्फ के गिरने की आवाज ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। हर कोई अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित था। इससे उनकी सुरक्षा को खतरा था। घरों की दीवारें और छतें इस तूफान के सामने कमजोर पड़ रही थीं। लोग अपने घरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन तूफान की ताकत के सामने वे असहाय महसूस कर रहे थे। हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। गांव वाले परेशान थे। खिड़कियों के शीशे टूटने की कगार पर थे और हर कोई इस बात से डरा हुआ था कि कहीं उनका घर इस तूफान में नष्ट न हो जाए। क्या उनके घर तूफान को झेल पाएंगे? यह सवाल हर किसी के मन में था। घरों की दीवारें और छतें हिल रही थीं और हर कोई इस बात से चिंतित था कि कहीं उनका घर इस तूफान में नष्ट न हो जाए। वे अपनों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इस तूफान से उनकी रक्षा हो। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी अपने अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे थे। तूफान का कहर जारी था। बर्फीली हवाएं और तेज बर्फबारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। हर कोई इस तूफान के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसमें कोई दया नहीं थी। यह तूफान किसी को नहीं बख्श रहा था। हर कोई इस बात से डरा हुआ था कि कहीं यह तूफान उनके जीवन को नष्ट न कर दे। गांव वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर कोई इस बात की उम्मीद कर रहा था कि तूफान जल्द ही थम जाएगा, लेकिन तूफान की तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी। क्या ये अब तक का सबसे बड़ा तूफान होगा? यह सवाल हर किसी के मन में था। इस बात से डरा हुआ था कि कहीं यह तूफान उनके जीवन को नष्ट न कर दे। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, इस उम्मीद में कि तूफान जल्द ही थम जाएगा। एक छोटी सी झोपड़ी में एक घने जंगल के किनारे पर, जहां सर्दियों की ठंडी हवाएं अक्सर चलती थीं, एक बुजुर्ग महिला अपने प्यारे पोते के साथ रहती थी। उसका नाम मीरा था। मीरा की उम्र अब ढल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जीवन की चमक थी। उसके पोते का नाम अरुण था। अरुण केवल 8 साल का था, लेकिन उसकी समझदारी और साहस उसकी उम्र से कहीं अधिक थे। वे गरीब थे, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था। उनके पास बहुत अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अपार प्रेम था। मीरा दयालु और बुद्धिमान थी। उसने अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और वह अपने पोते को भी वही सिखाने की कोशिश करती थी। अरुण बहादुर और मददगार था। वह हमेशा अपनी दादी की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह लकड़ी काटना हो या पानी लाना। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके बीच का बंधन इतना मजबूत था कि कोई भी कठिनाई उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। एक दिन एक भयंकर तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि झोपड़ी हिलने लगी। अरुण डरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी दादी का हाथ थाम लिया। मीरा ने उसे पास बुला लिया। उसने अरुण को अपने पास बैठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो अरुण, उसने कहा। तूफान चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, हम साथ हैं। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हम ठीक रहेंगे। मीरा की बातों से अरुण को हिम्मत मिली।
उसने अपनी दादी की ओर देखा और मुस्कुराया। वे दोनों जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी तूफान उन्हें हरा नहीं सकता। तूफान रात भर चलता रहा। हवा गरजती रही। उनके दरवाजे पर बर्फ जमा हो गई। अरुण चिंतित था। उनके पास थोड़ा सा खाना था। मीरा मुस्कुराई। हमारे पास एक दूसरे का साथ है, उसने कहा, और बस यही मायने रखता है। उसकी बातों से अरुण को हिम्मत मिली। उन्होंने गाने गाए, उन्होंने कहानियां सुनाई, उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। वे जानते थे कि उन्हें मजबूत रहना होगा। अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। उनकी झोपड़ी की छत टूट गई थी। बर्फ अंदर गिरने लगी। अरुण डर गया। आओ अरुण, मीरा चिल्लाई, हमें कहीं छिपना होगा। वे एक कंबल लेकर तूफान में भाग गए। हवा उन्हें धक्का दे रही थी। बर्फ से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें आगे बढ़ते रहना था। उन्हें सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। वे गांव में ठोकरें खाते हुए चले। तूफान बहुत तेज था। उनकी उम्मीदें टूट रही थी। तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। यह गांव के मंदिर से आ रही थी। यह आशा की किरण थी। वे उसकी ओर बढ़े। गांव वालों ने उनका अंदर स्वागत किया। वे सुरक्षित थे। मीरा और अरुण आभारी थे। तूफान उन्हें सुरक्षित जगह पर ले आया था। आखिरकार तूफान शांत होने लगा। हवा थम गई। बर्फ गिरना बंद हो गई। बादलों से सूरज निकल आया। गांव वाले अपने घरों से बाहर आए। वे हैरानी से चारों ओर देखने लगे। तूफान चला गया था। गांव सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ था। यह बहुत सुंदर था, लेकिन तूफान ने अपने निशान छोड़ दिए थे। गांव वालों ने एक दूसरे की मदद की। उन्होंने बर्फ साफ की। उन्होंने टूटी हुई चीजों की मरम्मत की। उन्होंने साहस और दया दिखाई। मीरा और अरुण ने भी मदद की। उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि सबसे मुश्किल समय में भी हमेशा उम्मीद होती है। उन्होंने सीखा कि असली ताकत दूसरों की मदद करने से आती है। उन्होंने सीखा कि प्यार और दया किसी भी मुसीबत को दूर कर सकते हैं। गांव पर सूरज चमक रहा था। बर्फ हीरे की तरह चमक रही थी। गांव वालों में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। उन्होंने तूफान का मिलकर सामना किया था। वे बच गए थे। उन्होंने इस अनुभव से सीखा था। वे पहले से ज्यादा मजबूत थे। तूफान ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। इसने उन्हें समुदाय के महत्व की याद दिलाई थी। इसने उन्हें साहस और उम्मीद का असली मतलब दिखाया था।